नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह टक्सला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश वर्ग एक अपडेट। इसमें हम वर्ग एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। किस सब्जेक्ट की कितनी गई कट ऑफ। तो इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे हर सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ गई है। और इस बारे में हम ये भी बात करेंगे कि कितने तक वेटिंग क्लियर हो जाएगी, किस सब्जेक्ट में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हैं अभी कट ऑफ को लेकर कि मिनिमम कट ऑफ आपकी कितनी गई है। कोई कितने भी बता रहा है कि किसी की 97 गई है, कहीं की किसी सब्जेक्ट की कितनी गई है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट की कितनी गई है और पूरी कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि यूआर में कितनी गई है और SC ST OBC EWS किसकी कितनी गई है, हर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आते हैं वो लोग चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों तक जिसने भी वर्ग एक का भी एग्ज़ाम दिया है। उसमें हम ये भी डिटेल में बात करेंगे वेटिंग को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम अपने जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसके बारे में बात करेंगे कि वर्ग एक की इंग्लिश की कितनी कट ऑफ गई है, किस किस की ईमेल की कितनी गई है, गेस्ट की नॉन गेस्ट की। तो ये इस साइड आपकी ये वाले आपकी कैटेगरी लिखी हैं कि UR SC ST OBC EWS। और ये वाला जो पहला कॉलम है, ये वाला पहला, इस वाले में आपकी GF मतलब गेस्ट फैकल्टी वाली ये कट ऑफ है और दूसरी साइड आपकी नॉन गेस्ट की है। ऐसे ही फीमेल में गेस्ट और नॉन गेस्ट की ये डिटेल में दी हुई है। तो हम बात करें पहले UR की। तो UR की आपकी गेस्ट फैकल्टी की गई है आपकी 81.05 81.05 और नॉन गेस्ट की गई है 85.25। ये आपकी इंग्लिश की UR की है। फिर हम बात करते हैं SC की। इसकी गई है 64.2021 और नॉन गेस्ट की गई है 70.52। यहाँ पे जो V लिखा है ये वैकेंट है, मतलब ST की आपकी जो सीटें हैं वो खाली चली गई हैं। जितने भी आपके कैंडिडेट थे और ST के, उन्होंने अगर आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका वो पार किया है, जितने भी नंबर पे था 45 पे था शायद, उतने अगर पार करते हैं वो तो उनका सिलेक्शन हो गया है। और जिसने भी पार नहीं कर पाया वो इसमें नहीं हुआ है, उनकी जो सीटें हैं वो खाली चली गई हैं। क्योंकि SCT की आपको पता है, SC ST की आपकी जो बैकलॉग के पत्ते वो काफ़ी थे, तो आपकी ये वाली सीटें खाली चली गई हैं, इसलिए V मतलब वैकेंट है। फिर OBC की आपका गेस्ट फैकल्टी की गया है 78.94 और आपका नॉन गेस्ट फैकल्टी का गया है 83.15। और फिर EWS का बात करते हैं, इसमें 81.05 और नॉन गेस्ट का गया है 84.21। ऐसे ही इसमें डिटेल दिया है फीमेल का। पहले मैं गेस्ट फैकल्टी की बताऊंगा, फिर नॉन गेस्ट की। तो इसमें गया है UR का 80.25 और नॉन गेस्ट 85.26 और SC का गया है आपका 46.31 और नॉन गेस्ट का गया है 66.31। फिर ST का आपका यहाँ भी वैकेंट सीट हो गई है फीमेल की। फिर OBC की है 78.94 और नॉन गेस्ट की है 83.15। ऐसे EWS की 81.05 और नॉन गेस्ट की 83.15। तो ये आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की डिटेल में पूरे में है। ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट की कितनी गई है। तो वीडियो तक के अंत तक जरूर बने रहें। आपकी जो भी सब्जेक्ट है हम उस बारे में बात जरूर करेंगे। तो फिर अगला है आपका हिंदी के बारे में बात करते हैं कि हिंदी की कितनी गई है। तो ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे UR की गई है। पहले गेस्ट की बताऊंगा। UR में है 84.66 और नॉन गेस्ट 86.94। SC की 80.34 और 79.65। SC की है आपकी 61.93 और नॉन गेस्ट की 64.01। OBC की 83.82 और 84.42। EWS की आपकी 83.63 और नॉन गेस्ट की 82.77। ये आपकी मेल की है। और फीमेल की आपकी गेस्ट फैकल्टी की गई है 84.66 और नॉन गेस्ट की गई है 85.90। और आपकी ऐसे ही SC की गई है आपकी 77.32 और 78.34। और आपकी ST की गई है आपकी 58.06
और नॉन गेस्ट 64.14। फिर ओबीसी की गई है आपकी 83.41 और नॉन गेस्ट की 83.82 और ईडब्ल्यूएस की 82.77 और 82.77। आपकी फीमेल की जो ईडब्ल्यूएस की है वो सेम गई है आपकी गेस्ट की भी और नॉन गेस्ट की आपकी सेम है। तो ये आपकी हिंदी की डिटेल में पूरी आपकी जो कट ऑफ है वो हो गई। बहुत से चैनलों पर उल्टी सीधी कट ऑफ बताई जा रही है क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है क्लियर कि एक्चुअली गई कितनी है। तो इस वीडियो में हम पूरी अच्छे से बात कर रहे हैं हर सब्जेक्ट की। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब हम संस्कृत सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो यूआर की गेस्ट की गई है 76.76 और नॉन गेस्ट की 83.83। एससी की 58.56 और नॉन गेस्ट की 63.63। और आपकी जो एससी की एसटी कैटेगरी की हैं वो वैकेंट चली गई हैं आपकी संस्कृत की भी। और ओबीसी की है आपकी 72.72 और नॉन गेस्ट की 78.78। ईडब्ल्यूएस की है 77.77 और नॉन गेस्ट की 84.84। आपकी अब फीमेल की क्या है इसमें, ये भी लगभग थोड़ा बहुत अंतर है, इसमें काफ़ी अंतर है। 72.72 गेस्ट की है ये और नॉन गेस्ट की है 73.73। आपका एक नंबर का अंतर है और एक क्या दो ही का है। और आपकी एससी की है 43.43 और नॉन गेस्ट की 65.65। आपकी फ़ीमेल की भी ये एसटी वाली वैकेंट चली गई है सीट है। फिर है आपकी ओबीसी की 71.71 और नॉन गेस्ट की है आपकी 71.05 और ईडब्ल्यूएस की है आपकी 73.73 और नॉन गेस्ट की है 74.74। तो ये आपकी हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट की आपकी डिटेल में पूरी जो कट ऑफ है वो इसमें है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसको लेना हो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। अब हम आगे अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं बायोलॉजी की। तो इसकी कितनी गई है, तो इसकी बायोलॉजी में भी आपकी पहले मेल की बात करेंगे। गेस्ट की गई है आपकी यूआर की 58.16 और नॉन गेस्ट की 65.30। एससी की गई है आपकी 51.02 और नॉन गेस्ट की 53.06। आपकी बायोलॉजी की भी एसटी की सीटें वैकेंट चली गई हैं, खाली चली गई हैं। जितने मिनिमम पे पास थे वो लोग सिलेक्ट हो गए हैं अगर वो उन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है। ओबीसी की गई है आपकी 58.16 और नॉन गेस्ट की 61.20 और ईडब्ल्यूएस की 59.18 और नॉन गेस्ट की 61.22। फिर आपकी फ़ीमेल की गई है गेस्ट की 57 यूआर की 57.14 और नॉन गेस्ट की 62.24 और एससी की गई है आपकी 43.87 और नॉन गेस्ट की गई है आपकी 53.06। ये फीमेल की है। और फीमेल में भी आपकी जो एसटी की सीटें हैं वो वैकेंट चली गई हैं। देख रहे होंगे आपकी कितनी सीटें खाली गई हैं क्योंकि इसमें वर्ग एक में इस बार जो बैकलॉग के पद थे वो बहुत ज़्यादा थे क्योंकि फ्रेश पास बहुत ही कम थे। इसीलिए आपकी यूआर की जो कहते हैं जो कट ऑफ है वो हाई गई है। ओबीसी की है आपकी 57.14 और नॉन गेस्ट की है आपकी 61.22। ईडब्ल्यूएस की है आपकी 59.18 और नॉन गेस्ट की है 62.24। तो ये आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट से की आपकी पूरी डिटेल में है। ये आपकी अब मैथ सब्जेक्ट की है। सबसे कम जो आपकी कट ऑफ है वो मैथ की ही गई है हर की सभी कैटेगरी की, क्योंकि आपकी जो मैथ का पेपर था वो काफ़ी हार्ड आया था। तो हम पहले मेल की बात करते हैं, गेस्ट की, फिर नॉन गेस्ट की। तो यूआर की आपकी जनरल की गई है गेस्ट की 58.75 और नॉन गेस्ट की 68.75। तो आपके ये अंतर देख रहे होंगे गेस्ट फैकल्टी का और नॉन गेस्ट का आपका काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे 58 है, यहाँ पे 68 है। कम से कम 10 नंबर का जो आपको अंतर है वो देखने को मिल रहा है आपकी मैथ में, गेस्ट में और नॉन गेस्ट में। जबकि फीमेल में इतना अंतर नहीं है, आपकी मेल में काफ़ी अंतर है। और फिर आपकी जो एससी और एसटी मेल की हैं जो सीटें वो आपकी वैकेंट चली गई हैं पूरी। मतलब जितने लोगों ने भी मैथ में अगर एससी एसटी के लोगों ने पास किया है उनकी जॉब लग गई है और बाकी की सीटें जो है वो खाली चली गई हैं। और ओबीसी की बात करें तो आपकी 60 गई है मेल की गेस्ट फैकल्टी की और नॉन गेस्ट की 63.75 और ईडब्ल्यूएस की 58.75 और जो नॉन गेस्ट है उसकी 65 गई है। तो आप देख रहे हैं कि यूआर की गेस्ट फैकल्टी की और ईडब्ल्यूएस की गेस्ट फैकल्टी की सेम मेरिट गई है।
अब हम फीमेल की बात करते हैं तो गेस्ट की गई है 51.25 और नॉन गेस्ट की गई है आपकी 52.50 और आपकी यहाँ पे भी फीमेल की भी SC ST की आपकी जो मैथ की सीट हैं वो खाली चली गई हैं। अब OBC की गई है आपकी 45 गेस्ट की और फीमेल नॉन गेस्ट की गई है 53.75। आपकी EWS की भी सेम गई है 45 और नॉन गेस्ट की गई है 52.50। तो ये आपकी मैथ सब्जेक्ट की पूरी डिटेल में आपकी जो कट ऑफ है वो है वर्ग 1 की UR जनरल की गई है 56.47 और नॉन गेस्ट की 71.76। ये आप अंतर देख रहे हैं कितना ज़्यादा है आपका गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट में। और आपका SC और ST की आपकी फिजिक्स की भी वैकेंट सीटें चली गई हैं आपकी। अब ये जो अगली वैकेंसी होगी उनमें जुड़ के आएंगी आपके ये बैकलॉग के पदों में। फिर OBC की आपकी गई है गेस्ट की 60 और नॉन गेस्ट की आपकी 67.05। तो आपका इनमें 7 नंबर का अंतर है, 7.05 का। और EWS की गई है आपकी 58.82 और नॉन गेस्ट की 67.05। तो देख रहे होंगे आप अंतर कितना है। और फीमेल की आपकी गई है गेस्ट की 51.76 और नॉन गेस्ट की 54.11 और यहाँ पर फीमेल की भी SC ST की जो सीटें हैं वो खाली चली गई हैं। फिर गेस्ट फैकल्टी की OBC की गई है आपकी फीमेल की 54.11 और नॉन गेस्ट की 56.47 और आपकी EWS की 56.47 और नॉन गेस्ट की 54.11। ये आपकी फिजिक्स सब्जेक्ट की पूरी डिटेल में आपकी जो कट ऑफ है वो है। फिर हम अब बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, ज़रूर कर दें और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। तो आपकी केमिस्ट्री की है ये UR की गई है आपकी 75 गेस्ट में और नॉन गेस्ट में गई है 79.50। SC की गई है 65.90 और नॉन गेस्ट की 60.22 और आपकी जो SC ST की जो सीटें हैं आपकी केमिस्ट्री की ये वैकेंट चली गई हैं खाली। अब ये जुड़ के आएंगी अगले बैकलॉग में। OBC की आपकी 73.86 और नॉन गेस्ट की 78.40 और EWS की गई है आपकी गेस्ट की 75 और नॉन गेस्ट की 77.25। अब फीमेल की गई है गेस्ट की 69.31 और नॉन गेस्ट की 71.59। आपकी SC की गई है 50 और नॉन गेस्ट की 54.54 और आपकी जो ST की सीटें हैं वो खाली चली गई हैं। और OBC की गई है आपकी 71.59 गेस्ट की और नॉन गेस्ट की 71.59। आपकी सेम गई है गेस्ट की और नॉन गेस्ट की आपकी केमिस्ट्री की फीमेल की। फिर आपकी जो EWS है उसकी गई है 70.45 और नॉन गेस्ट की 72.72। ये आपकी केमिस्ट्री की फुल डिटेल में है। अब आपको इकोनॉमिक्स की भी बता देते हैं, जो भी कर रहे हो इकोनॉमिक्स से जिसने भी दिया होगा वो देख लें। इकोनॉमिक्स की मेल की गेस्ट की UR की गई है आपकी 77.10 और नॉन गेस्ट की 84.33। SC की गई है 73.49 और नॉन गेस्ट की 72.28। ST की आपकी 44.57 और नॉन गेस्ट की 54.20। OBC की 77.10 और नॉन गेस्ट की 80.72 और EWS की 78.31 और नॉन गेस्ट की 84.33। ये आपकी मेल की थी। और फीमेल की गेस्ट की जनरल में आपकी गई है 77.10 और नॉन गेस्ट की गई है आपकी 80.72। SC की गई है आपकी 68.67 और नॉन गेस्ट में 68.67। आपकी ये सेम है गेस्ट और नॉन गेस्ट की फीमेल की SC की। और ST की आपकी 40.90 है और नॉन गेस्ट की है 54.21। OBC की आपकी 79.151 और नॉन गेस्ट की 77.16 है। और EWS की आपकी 79.51 और नॉन गेस्ट की 80.572 है। आपकी ये इकोनॉमिक्स की है। तो ये आपकी सारी डिटेल में पूरी हर सब्जेक्ट की आपकी जो कट ऑफ है वो इसमें बता दी गई है मैंने। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, सभी लोगों तक पहुंचा दें जिसको भी इसकी ज़रूरत थी, जिसको भी कन्फ्यूज़न था कि किस सब्जेक्ट की कितनी है। तो इस वीडियो में हमने ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट बता दिए हैं सारे। और अगर अब हम कट ऑफ उसके बारे में वेटिंग के बारे में बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट में जिसकी भी वेटिंग 100 तक आ रही है, 100 तक उसकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। और इससे अगर ज़्यादा आ रहा है तो मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा सीटें नहीं हैं।
सबसे ज़्यादा सीटें आपकी अंग्रेजी में ही थी, तो आपकी 100 अगर वेटिंग आ रही है तो क्लियर हो जाएगी। और बाकी हिंदी या किसी भी और सब्जेक्ट में, अदर सब्जेक्ट है अगर, तो उसमें अगर आपकी वेटिंग 50 या 60 के बीच में है, आपकी यहाँ तक आ रही है हाईएस्ट 50 या 60 तक, तो आपकी जो वेटिंग है वो क्लियर हो सकती है अगले में, नेक्स्ट जो आपकी होगा उसमें। और इससे अगर ज़्यादा आपकी वेटिंग है तो आपकी क्लियर होना मुश्किल है, क्योंकि आपके और अदर सब्जेक्ट में बहुत ही कम आपके जो पद थे वो आए हुए हैं। आपकी बस इंग्लिश में ही आपकी 100 तक वेटिंग क्लियर हो सकती है। अदर सब्जेक्ट में अगर आपकी 50 से लेकर 60 तक वेटिंग है तो क्लियर होने की संभावना है, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।